बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ इन डिटेल पढ़ेंगे। तो जी देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने थ्री लॉज दिए थे। जो फर्स्ट वन लॉ है उसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट। The second one is Newton's second law of motion and third one is Newton's third law of motion. So starting from the first one, Newton's first law of motion, or we can say law of inertia statement. In the absence of external force, a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so forever. This is also known as law of inertia. क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, यानी बाहर से कोई फोर्स मुदाखलत नहीं कर रही, जब तो जो बॉडी रेस्ट पे होगी वो रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल या आउटर कोई फोर्स इंटरफेयर नहीं कर रही। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए। इसी बात को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैथमेटिकली एफ एक्सटर्नल जीरो होगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन ए भी जीरो हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिससे due to which it tends to maintain its state of rest or uniform motion, जिससे बॉडी अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको मेंटेन करती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है उसको मेंटेन करती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। यहाँ एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द ऑपोजिशन offered by the body to any change in its state either of rest or of uniform motion, यानी रेस्ट को, बॉडी को रेस्ट से हटाने के लिए जो फोर्स लग रही है उसको अपोज कर देती है, ये रोक देती है। या यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टरबेंस के लिए जो ऑपोजिट फोर्स आएगी उसको अपोज कर देगी। बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी है, बॉडी की ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। कि रेस्ट पे है चीज तो रेस्ट पे रहे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहे। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? इट इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव। वो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास ये एक नेचुरली रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन होती है, इनर्शिया उसके पास मौजूद होता है कि वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा होता है। द ग्रेटर द ऑब्जेक्ट्स मैस द ग्रेटर दिस रेजिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट का मैस जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसके पास ये नेचुरल रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन के खिलाफ होगी। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब इनर्शिया कितना है बॉडी का, या आप उसके मैस को क्वांटिटी में काउंट करके या उस तरह से चेक करके आप बता सकते हो कि इतना मैस है तो इसका इनर्शिया इतना होगा। यानी कि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर मैस ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे अभी पहले बताया कि ये नेचुरल रेजिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट के मैस के साथ इंक्रीज कर रही है, इधर आप इस नेचुरल रेजिस्टेंस को इनर्शिया समझो तो फिर इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अब दूसरी चीज क्या है कि मैस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा। इसका मतलब हमें चेंज प्रोड्यूस करने के लिए इनर्शिया के खिलाफ उतनी ही ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। As greater net force is required to change the velocity of objects with larger mass, यानी मैस जितना ज्यादा उतना ही इनर्शिया और उतनी ही ज्यादा हमें फोर्स चाहिए। ये तीनों चीजें डायरेक्ट रिलेशन में आ रही हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? पैसेंजर गेट प्रेस्ड बैक इन योर सीट व्हेन एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ, इट इज ड्यू टू इनर्शिया। बॉडी wants to remain in rest and feels get back pressed with the seat। अभी जैसे इतना सारा मैंने एक्सप्लेन किया वो इनर्शिया वाली बात है।
कि बॉडी इनर्शिया के स्टेट में रहने की कोशिश कर रही होती है, उसको रेजिस्टेंस जो है उसका वो एक्सेलरेशन को मूवमेंट को अपोज कर रहा होता है, तो हमारे पास इस तरह से पैसेंजर जो है प्रेस्ड बैक ऑन द सीट फील करता है. Driver's face is smashed against the windshield if your car suddenly stopped against a brick wall. Due to inertia, driver continues its motion in forward direction and hits the windshield. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें.